हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डे 5 है और आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से यूजीसी नेट में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किस किस केस में होता है और कैसे इसको डील करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम इस पहले क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन हम देखेंगे कि कैसे इजी वे में हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2400 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी कि एक आर्टिकल, कोई वस्तु है जिसको बेचा जा रहा है 2400 में और प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% हुआ है। तो व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 1800 रुपीज। तो हमें बताना है कि अगर उसे इसी सेम आर्टिकल को 1800 रुपए में क्या होता, हम बेचा जाता, तो हमें प्रॉफिट होता या लॉस होता और कितना होता। वो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमें बताना है यहाँ पे कि अगर पहले आर्टिकल को 2400 में बेचा गया था तब हमें प्रॉफिट हुआ था 25%, अब हम 1800 में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट में कैसे चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये अप्रोच 1 है। फर्स्ट अप्रोच से देखते हैं। अप्रोच अप्रोच 1, ये सी है अप्रोच 1। तो जब भी हम किसी चीज को बेचते हैं तो हमारा एसपी होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 2400। उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 2400। ओके, अब कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता आर्टिकल का कितना है, तो उसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस सीपी इन शॉर्ट एक्स मान लेते हैं उसको। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है। प्रॉफिट पी से डिनोट कर रहा हूं, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, 2400 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हमें तभी होता है जब हम किसी वस्तु को कम कीमत पर खरीद के ज्यादा पर बेचते हैं। यानी कि ये प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, तब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो 2400 रुपीज सेलिंग प्राइस था जितने में हम उसको बेच रहे हैं आर्टिकल को, और कॉस्ट प्राइस हमको मालूम नहीं है तो उसको हमने एक्स मान लिया है। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट परसेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में ढूंढा जाता है। तो क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हम मतलब फाइंड आउट करते हैं कि हमने किसी चीज को कितने रुपए में खरीदा है, तो उस सीपी से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट को सीपी के रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ऐसे करके। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है, 25। और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे डाल देते हैं 2400 माइनस एक्स अपॉन सीपी। सीपी की जगह आएगा एक्स इंटू 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2400 माइनस x। तो ये x, तो यहाँ पे हम काट लेंगे पहले 25 4 ज़ा 100 और ये x को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x, दिस इंप्लाइज x अपॉन 4 प्लस x इज इक्वल टू 2400। देन यहाँ पे 1 है। अब आप लोग इसको सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम लेते हैं 4 और 1 का, तो 4 आएगा। देन इस 4 को 4 से वो करते हैं डिवाइड, देन जो हमारा नंबर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 इंटू एक्स, 4x इज इक्वल टू 2400। देन आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 5x, x प्लस 4x 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2400। तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 2400 इंटू 4 अपॉन 5। तो 5 से आप काट लीजिए तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0। तो 480 इंटू 4 विच इज 1920। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, यहाँ से हमारा x आ गया 1920। तो x हमारा आ गया यहाँ से 1920। ये हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब अगर हम क्वेश्चन देखें, दोबारा से क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट पार्ट में कि व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इट हैड बीन सोल्ड एट 1800। तो अगर हम सीपी देखें तो यहाँ पे 1920 था और सीपी अगर हम नेक्स्ट न्यू सी एसपी ले लें जो कि हमारा कितना है 1800। तो यहाँ पे देखिएगा सीपी एसपी से ज्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पे हमें लॉस है। तो यहाँ पे लॉस क्या होगा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी डैश विच इज इक्वल टू 120। इतने रुपीस का एक्चुअल लॉस हुआ हमें, 120 रुपीस का एक्चुअल लॉस। और अगर लॉस परसेंट ढूंढेंगे तो लॉस परसेंट भी अगेन हम सीपी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हमें लॉस परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो लॉस 120 अपॉन में सीपी विच इज 1920 इंटू में 100। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं लॉस परसेंट। तो आपका आ जाएगा 6.25%, यानी कि हमें यहाँ पे लॉस हुआ है और लॉस परसेंटेज कितना है 6.25%। तो आइए देखते हैं अप्रोच टू कि आप इस सेम क्वेश्चन को कैसे और इजी वे में कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे हमें ये बोला गया कि आर्टिकल को हमने 2400 रुपीज में बेचा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। अगर हम सीपी को अज्यूम कर लें, लेट सीपी इज इक्वल टू 100, देन अगर सीपी 100 है और हमको प्रॉफिट हुआ है 25% का, देन एसपी मस्ट बी इक्वल टू 125% या 125 यूनिट्स। अगर सीपी 100 था तो एसपी अब 125 हो जाएगा अगर हमें प्रॉफिट हुआ 25% का। ऐसे देखें कि 2400 इज इक्वल टू 125 यूनिट्स। अगर हम सीपी को 100 यूनिट्स मान लें,
100 यूनिट्स और एसपी हमारा हो जाएगा 125 यूनिट्स। तो यहाँ पे 2400 रुपीज इज इक्वल टू 125 यूनिट्स। तो हम चेक करेंगे कि 1800 रुपीज कितनी यूनिट्स के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1800 इज इक्वल टू 125 अपॉन 2400 इंटू में 1800। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 375 अपॉन 4। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करें तो 4 9 जा 36, देन 4 3 जा 12, देन 0.75 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एसपी इस केस में क्या होता, इतना। ये जो न्यू आया हमारा ये हमारा न्यू एसपी है, एसपी डैश। तो सेकेंड केस में हमारा एसपी हो जाता 93.75 जो कि 100 से कम है। तो हमें यहाँ पे कितना लॉस हुआ है हम देख सकते हैं। लॉस यहाँ पे कितना हुआ है हमें, लॉस सीपी माइनस एसपी डैश। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 93.75 विच इज इक्वल टू 6.25। तो इतना परसेंट हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, या इतना यूनिट्स लॉस हुआ है। तो ये इसका आंसर था जो आपका अप्रोच 1 से भी आया था। तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। तो आज का हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रॉफिट लॉस पे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ मैन परचेजेज 2 पेन्स फॉर 740 रुपीज। एक आदमी है जो 2 पेन खरीदता है 740 रुपए में, और ही सेल्स वन एट 12% प्रॉफिट एंड दी अदर एट 8% लॉस। तो अगर वो एक पेन को 12% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को 8% के लॉस पे, देन ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेज। तो ना ही उसको फायदा होता है ना ही उसको क्या होता है, नुकसान होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। तो हमें क्या देखना है, क्या ढूंढना है, मतलब ईच पेन की कीमत ढूंढनी है। यहाँ पे एक पेन की कीमत, मतलब 2 पेन खरीदे थे तो उसने 740 की खरीदे, एक को उसने 12% के लाभ पर बेचा है और एक को 8% के लॉस पर। तो उसको ना ओवरऑल उसको ना कोई फायदा हुआ है ना नुकसान। तो हमें ईच पेन का कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी है जो 2 पेन खरीदता है 740 रुपीज में, और एक पेन को बेचता है वो 12% प्रॉफिट पर, दूसरे पेन को वो 8% लॉस पर बेचता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ना उसको गेन होता है ना लॉस होता है, नीदर गेन्स नॉर लूज। तो हमें ईच पेन की कीमत को ढूंढना है, दोनों पेन की कीमत को ढूंढना है हमें। तो हम जानते हैं कि ना ही गेन ना ही लॉस, इसका मतलब यह है कि हमने जितने में किसी चीज को खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो CP इज इक्वल टू SP। ओके, तो हम यहाँ पे 2 अप्रोच से देखेंगे। पहले फर्स्ट अप्रोच से देखते हैं क्वेश्चन। तो अप्रोच 1, अप्रोच 1। तो मान लीजिए कि फर्स्ट पेन की कीमत है X एंड
सेकेंड पेन की कीमत है 740 माइनस एक्स। अब अगर फर्स्ट पेन पे उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है तो यहां से एसपी जो होगा SP1 ये कितना हो जाएगा इस कॉस्ट प्राइस का 112% हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 100% मान के चल रहे हैं तो एसपी इस कॉस्ट प्राइस का 112% होगा। तो 112% ऑफ एक्स SP1। और अगर यहां पे हमें 8% का लॉस हुआ है तो यानी कि यहां पे जो दूसरे पेन का सेलिंग प्राइस होगा वो 100 माइनस 8% होगा इस कॉस्ट प्राइस का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 100 माइनस 8% ऑफ C2 ऐसे करके। यहां पे क्या था 100 प्लस 12%, क्योंकि 12% का प्रॉफिट था तो 100 प्लस 12 112% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस SP1 and SP2 is because we are having loss here, so SP2 is 100 minus 8% of cost price of second pen। तो यहां पे हो जाएगा 92% ऑफ C2। और हम जानते हैं कि अगर उसको ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो यहां पे हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस, तो विच इज C1 प्लस C2 मस्ट बी इक्वल टू S1 प्लस S2। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर उसको कोई गेन नहीं हुआ है और ना कोई हानि हुआ है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों पेन का इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये हमको दिया हुआ है 740 ये हमको दिया है 740 एंड दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन विच इज 112% ऑफ एक्स। तो 112% ऑफ x प्लस सेकेंड सेलिंग प्राइस 92% ऑफ C2। C2 is 740 sorry into 740 minus x this one। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं कि यहां पे हो जाएगा 740 इज इक्वल टू 112% इंटू एक्स माइनस 92% ऑफ इंटू एक्स एंड प्लस 92% इंटू 740। तो यहां से 112 माइनस 92, अगर आप परसेंट साइन को हटा दें तो नीचे 100 आएगा। आप 100 को वहां भी भेज सकते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि तीनों में परसेंटेज कॉमन है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं 740 1/100। अगर हम परसेंटेज साइन को हटा रहे हैं तो सारे टर्म में से बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर हो गया 112x माइनस 92x प्लस 92 इंटू 740 दिस वन। ओके, तो अब इस 100 को वहां पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 740 इंटू 100 इज इक्वल टू 112x minus 92x. This one is equal to 20x. 112 minus 92
20x and this one is 92 into 740. नाउ ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 740 इंटू 100 माइनस 92 इंटू 740 इज इक्वल टू 20x। नाउ 740 इज कॉमन, तो 740 आउटसाइड, देन अंदर क्या हो जाएगा 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 20x। देन यहां पे हो जाएगा 100 माइनस 92 8 एंड ये 20 यहां पे लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा x। तो अब यहां से काटते हैं, 2 4 ज़ा 8, तो 74 इंटू 4 इज इक्वल टू 296। तो यहाँ पे जो x आया हमारा, x वो बराबर है 296 के। तो और ये x क्या है, ये x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे, x हमने कॉस्ट प्राइस लिया है फर्स्ट पेन का, तो यह है हमारा 296 रुपीज 296। तो सेकेंड पेन का ढूंढने के लिए 740 माइनस कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पेन 296, तो ये आपका आ जाएगा 444। 444। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दोहरा देता हूं। तो क्या हुआ था, हमें यहाँ पे दोनों पेन के कॉस्ट प्राइस को ढूंढना था। तो हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन x, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड पेन 740 माइनस x, क्योंकि दोनों का कंबाइन 740 था। उसके बाद अगर उसको 12% का प्रॉफिट हुआ है पहले पेन पे, तो जरूर SP1 जो होगा वो 112% होगा x का इस पेन के लिए, और SP2 क्या होगा, 8% का लॉस हुआ है तो 92% ऑफ C2। और अगर हमको ओवरऑल ना गेन हुआ है ना लॉस हुआ है, तो वहां पे हमारा टोटल CP मस्ट बी इक्वल टू टोटल SP। तो स्टूडेंट्स हमारा x की वैल्यू आई थी 296, तो सेकंड पेन के लिए हम लोग ढूंढ लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 444। तो ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए हम सेकंड अप्रोच देखते हैं कैसे करना है। देखिए सेकंड अप्रोच में क्या है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पेन को 100 मान लें, 100 क्यों थे 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स 1, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड पेन को भी 100 क्यों थे यूनिट 2 मान लें यूनिट्स, तो दूसरे पेन के लिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन वाइज चले अगर, तो यहाँ पे हमें 100 U1 प्लस 100 U2 दोनों पेन के कॉस्ट प्राइस का सम कितना दिया है, 740 दिया है, 740। तो यहां से हमारा U1 और U2 आ जाएगा, मतलब ईच यूनिट ऑफ पेन 1 एंड U2 इज 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 2। सो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 7.4। इस 100 को कॉमन करके वहां पे ले जाएंगे, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल, देन आपके पास आएगा 7.4। तो ये आपकी इक्वेशन 1। देन अगर हम ये देखें कि अगर यहाँ पे कोई गेन नहीं हो रहा ना लॉस हो रहा है, तो हमारा जो SP है वो भी 740 के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा अगर हमने यहाँ पे 100 U1 माना है,
तो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया था, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा 112% ऑफ C1, सो विच इज इक्वल टू 112 U1. ओके, एंड उसी तरह से यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ पेन 2 इज 8% लॉस पे 92 U2. ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो S1 प्लस S2 740 के इक्वल होना चाहिए. तो S1 प्लस S2 मस्ट बी इक्वल टू 740. दिस इंप्लाइज S1 इज 112 U1 प्लस S2 is 92 U2 is equal to 740. ओके, देन इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि 92 U1 प्लस U2 प्लस 20 U1 इज इक्वल टू 740. मतलब मैंने यहाँ पे 112 U1 को 92 U1 प्लस 20 U1 में क्या मतलब ब्रेक किया है, और उसके बाद 92 कॉमन लिया है, तो अंदर हो गया U1 प्लस U2 प्लस 20 U1 इक्वल टू 740. तो फर्स्ट इक्वेशन से हम 7.4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 इंटू 7.4 प्लस 20 U1 इज इक्वल टू 740. देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहां पे होगा 20 U1 इज इक्वल टू 740, और ये टर्म उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 92 इंटू 7.4. अगेन हम इसको इस वे में क्यों तो लिख सकते हैं कि ऐसे करके 74 अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 74 इंटू 10 740, और यहाँ से 74 कॉमन होगा तो यहाँ पर बच जाएगा 9.2, क्योंकि 74 इससे कॉमन किया तो 0.1, और 0.1 इंटू 92 9.2, तो हमारा यहाँ पे था 20 U1. सो U1 इज इक्वल टू 74 अपॉन 20 इंटू में 0.8. ओके, सो 2 से काट लेंगे 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 29.6 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 2.96. तो ये आ गया हमारा U1. अब U1 अगर हमारा 2.96 आया है तो हमारे पास 100 U1 क्या होगा, जो कि कॉस्ट प्राइस था पेन 1 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 इंटू में 2.96 विच इज 296 रुपीज. तो अब हम इजिली कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड पेन ढूंढ सकते हैं, जो कि कितना आएगा 740 माइनस 296 विच इज इक्वल टू 444. तो यहां से हम इस वे में भी ढूंढ सकते हैं. तो आई होप ये अप्रोच भी आपको पसंद आई होगी. ये अप्रोच भी आपको पसंद आई होगी. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. चलिए देखते हैं. तो क्वेश्चन में बोला गया कि नीरूज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 3:2. हर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%.
हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 12%. बाय व्हाट परसेंटेज डज हर सेविंग्स इंक्रीज? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए कि जो क्या बोलते हैं नीरू है, उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च है और सेविंग्स जो सेव करती है, सेविंग्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं बचत, तो खर्च और बचत इन दोनों का रेशियो 3:2 है. तो सेकंड केस में अगर उसकी इनकम आए 10% से इंक्रीज हो जाए, 10% बढ़ जाए और उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाए 12% से, तो हमें ढूंढना है कि उसकी सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज होगी. तो चलिए देखते हैं इसको किस वे में देख सकते हैं हम. तो सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो इनकम होता है, जितना भी हमें पैसा आता है, इनकम आए, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के इक्वल होता है. इसके इक्वल होता है. तो यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर और, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E प्लस S. अब क्वेश्चन में हमको E और S के बीच का क्या होता है रेशियो दिया हुआ है 3:2. 3:2 दिया हुआ है. तो हम अगर यहां से देखें कि हमारे पास यहाँ पे हम अगर इनकम को 100 अज्यूम कर लें तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं. क्योंकि हमारा इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स का सम होता है. तो अगर इन दोनों के सम को 100 के इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, 20 से ऊपर नीचे 20 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो यहां पे आ जाएगा 60/40. देखिए पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो था 3:2. अगर हम अपने इनकम को 100% मान के चलें तो उसके लिए हमको इस एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को एडजस्ट करना होगा ताकि इन दोनों का सम 100 के इक्वल आए. तो अगर हम ऊपर नीचे 20 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 23 जा 60 एंड 22 जा 40. तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 100 आ रहा है. अब देखिए अगर हम फर्स्ट केस में इनकम को 100 मान के चलें, फर्स्ट केस में, तो अब हमें सेकंड केस में कह रहा है कि उसकी इनकम 10% से इंक्रीज हो जाती है. यानी कि अब जो न्यू इनकम है, न्यू इनकम वो हो जाएगी हमारी 110 और उसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा 12% से. तो पहले हमारा एक्सपेंडिचर था 60, तो अब जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा हमारा 112% ऑफ प्रीवियस एक्सपेंडिचर मींस E. तो यहाँ पे हो जाएगा 112. परसेंटेज साइन हटाने के लिए नीचे आता है 100 इंटू में E की वैल्यू थी 60, तो 60 यहां से लेंगे. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 672 एंड अपॉन में 10 था तो 67.2. 67.2. जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होता है, तो न्यू हमारी जो सेविंग्स होगी वो क्या आएगी, यहां से देखिए. तो अब हमारे पास सेविंग्स क्या आ जाएगा, ई डैश आई डैश माइनस ई डैश. न्यू सेविंग्स हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में एस को ये ई को लेफ्ट साइड भेज देंगे. आई डैश माइनस ई डैश इज इक्वल टू एस डैश, जो हमारी न्यू सेविंग्स होगी, हमें ढूंढना है इसे. तो
आई डैश देखिए यहाँ से कितना है 110 माइनस न्यू एक्सपेंडिचर 67.2 तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा 2.8 32.8 एंड 10 42.8 42.8। तो देखिए यहाँ पे पहले हमारी सेविंग्स थी 40 और अब हमारा न्यू सेविंग्स हो गया 42.8। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कितने परसेंट से हमारा सेविंग्स इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज ढूंढना होता है तो उसके लिए एक कौन सा रूल होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या है, परसेंटेज इंक्रीज ढूंढने के लिए परसेंटेज इंक्रीज ये होता है न्यू सेविंग्स एस डैश माइनस प्रीवियस सेविंग अपॉन में प्रीवियस सेविंग इनटू में 100। तो यहाँ पे हो जाएगा एस डैश क्या था 42.8 और प्रीवियस सेविंग था हमारा 40, तो यहाँ से आएगा 2.8 अपॉन में प्रीवियस सेविंग 40 इनटू में 100। सो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 7 7 28, तो यहाँ पर आएगा 7%। तो हमारे पास सेविंग्स जो है वो 7% से इंक्रीज हुई है। तो इस वे में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इस वे में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आ गया 7%। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप लोगों को जो आज के क्वेश्चंस कराए डे 5 में वो अच्छे से आया होगा, आपने नोट्स किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।